लास्ट टाइम आए थे, मगर ये किसी और का तस्वीर है, ठीक है, तो मैंने इसको लगाया है। अरे भाई आप तो वही डंगर है ना भाई। अरे डंगर नहीं, सैयद आपने अशरफ यार, लाला जी जान हाँ गया आप। हाँ, हाँ आप मैं बोल रहे आवाज थे से कि समझ गया। सऊ डरते कतल वाले ना हैं आप, कोई वही है नहीं ना सऊ कतल वाले। है। क्या? वही सऊ कतल वाले ना आप, सऊ कतल पे जिसके साथ डिस्कशन हुआ था। 100 कत्ल? हम्म। थोड़ा सा और बताइए, खुल के थोड़ा सा, फिर समझ में आएगा। सऊ कतल पे आप वो डिस्कशन किए थे ना कि हुकूकुल इबाद जो है वो माफ नहीं होता। बिल्कुल बात नहीं, हो सकता है वही है किसी वही और के है, साथ आप किया। नहीं वही है सही। नहीं वो तो मना कर रहे हैं। ठीक है चले भाई, कौन कोई से बात। वाले मुसलमान हैं आप? मुझे मुझे याद नहीं आ रहा है क्या 100 नहीं कत्ल नहीं वो का ठीक जो है, वो डिस्कस। छोड़ दीजिए। आप ये बताइए आप कौन कौन से वाले मुसलमान हैं? शिया है, सुन्नी है, क्या है? नहीं, ये बात तो आपके पास क्लियर हो गया है कि मोमिन हूँ मैंने स्पेशल मोमिन हूँ, जो मैंने अल्लाह के स्पेशल सिवा किसी मोमेंट। और से नहीं। हाँ, अल्लाह के सिवा जो किसी और से नहीं डरता है वैसा मोमिन हूँ, बस ये आपके चैनल पे बहुत बार साबित हो गया है। अब अगर आप फिर से प्रूफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अच्छा चले आज के टॉपिक की बात करें, कुरान की ब्लास्फेमी किसे कहते हैं? जो आप लोग कर रहे हैं वो इसी को कहा जाता है, बिलास फैमिली। हम तो कोई नहीं कर रहे, मैंने तो कुरान के कोई पन्ने फाड़ के उसके ऊपर टिट्टी नहीं की, तो दैट्स नॉट इवन अ ब्लास्फेमी। नहीं, वो तो कुरान आप लोग की नहीं कर सकते ब्लास्फेमी हैं, किसे आप कहते लोग। हैं वो पूछ रहा हूँ आपसे मैं। देखिए, एक होता है मुंह से करना, एक होता है बॉडी या पर बॉडी पार्ट से करना। तो आप लोग मुंह से कर रहे हैं, वो कोई होता है जिसका थोड़ा दिमाग सठिया जाता है, वो थोड़ा हाथ से वो पब्लिकली करता है, शो करता है। तो आप अच्छा लोग जिसका छुप के दिमाग करते सटिया हैं। जाता है वो हाथ, अच्छा जिसका दिमाग सटिया जाता है वो हाथ से करता है। आर यू 120% श्योर अबाउट दिस स्टेटमेंट? श्योर श्योर, पक्की बात है? ऑफ कोर्स श्योर। ओके। इसका मतलब है कि कोई मुसलमान अगर किसी दूसरे मजहब की किताबों को भी ऐसा करने का कहे तो वो भी सटिया गया, इसका मतलब है। दूसरा मजहब मतलब कौन सा मजहब आप बताइए, फिर हम कोई बता सभी सकते हैं मजहब, कि कोई। कोई सभी मजहब। जैसे एग्जांपल दीजिए, जैसे पता चल। क्रिश्चियन और जूस को ले लो, उनकी किताबों के साथ अगर ऐसा करने का कहे तो वो भी सटिया गया, राइट? तो क्रिश्चियन जूस का अगर जूस का बोलिएगा तो वो तो देखिए, उसमें तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं करता है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाकया है वो नहीं तो सर, हम ये मैंने नहीं पूछा। मिलता है सर ना। ये मैंने नहीं पूछा। मैंने पूछा है कि अगर कोई मुसलमान ऐसा कहे या करे कि वो बाइबल के कवर्स को पन्नों को बेहुरमती से फाड़े और उसके साथ टट्टी पेशाब साफ करे, तो क्या वो भी सटिया गया कि हाँ, नहीं? ये बिल्कुल सटिया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको मैं कंडेम करता हूँ, ठीक और है। जो जो इसके बारे में लिखे और कहे वो सारे सटिया गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ये भी नहीं लोग। पकड़े। वल्लाह 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 ये नहीं। वल्लाह المحشر वल्लाह خالد بن वल्लाह, الوليد हाँ तो अभी आप बताइए ये ले किसने ये ले ये, किया ले, है। ये सुने 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 सुने, لأنها كتب محرفة وغير مقدسة. ये थोड़ा सा पीछे लाते हैं यहाँ से। يجوز الاستنجاء بالتوراة والإنجيل. वो कह रहा है कि तौरात और इंजील से इस्तंजा करो, लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? थोड़ा सा और रिवाइंड करता हूँ, थोड़ा सा आगे चला गया था ज्यादा। ये सुने यहाँ पे, ये यहाँ से सुने। الثانوي في الأزهر الشريف باب الطهارة يقول صفحة 62. अजहर शरीफ के अंदर पढ़ाई जाती है किताब, ठीक है, जो कि उसके थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती है। थोड़ा सा और रिवाइंड करेंगे, किताब का नाम भी देंगे। एक सेकंड, मैंने ज्यादा फॉरवर्ड कर दिया हुआ है, रिवाइंड कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, सुनिएगा सर। أبي شجاع الفرقة أو الصف الثالث الثانوي في الأزهر الشريف باب الطهارة يقول صفحة 72 يجوز الاستنجاء بالتوراة والإنجيل لأنها كتب محرفة وغير مقدسة بيدرس في الأزهر. जी, तो जनाब अब आपकी सुन्नी कुतब जहां से आप सबसे बड़े आलम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, आपके जहां से मुफ्तियों के मुफ्ती निकलते हैं,
वहां पे अल अज़हर शरीफ की 3rd ईयर के अंदर किताब है जिसका नाम है, क्या नाम है, जरा हम दोबारा से रिवाइंड करके नाम सुन लें। क्या नाम है जी, बताइएगा दोबारा से भाई। قصدك ان التراث الديني محتاج نظرة ومحتاج تنقيح انا لسه कह रही है कि ये चीजें कहाँ से आई हैं वगैरह वगैरह, वो बताएगा। سريعا بس لان وقتي سريعا خلص. كتاب متن نعم. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. मकनल इकनाफ किताब का नाम है, अभी शुगैया ने लिखी हुई है जनाब। वो अपनी किताब, ये 3rd ईयर में अल अज़हर शरीफ में पढ़ाया जाता है, सुनिएगा। الفرقة أو الصف الثالث الثانوي في الأزهر الشريف. थैंक यू सो वेरी मच। अज़हर शरीफ की 4 साल की डिग्री में 3rd ईयर में पढ़ाई जाती باب है। الطهارة يقول صفحة उसमें जो तहारत का बाब है उसके अंदर सफा 72 तुमने सफाइन क्या बनेगा यार, 270 समथिंग। يجوز الاستنجاء بالتوراة والإنجيل لأنها كتب محرفة وغير مقدسة بيدرس في الأزهر. كلام अज़हर में, अज़हर शरीफ में ये दरस दिया जाता है। सर आपने अभी कहा कि हर वो बंदा जो तौरात और इंजील के सफ़ों के साथ ऐसा करे वो क्या है, क्या बोला था, दोबारा बोलिएगा, दोबारा बोलिएगा। हाँ, आप मुझे वो लाइन दिखा दीजिए जो अगर सर दोबारा गूगल में हो, दोबारा तो बोलिए, वो किताब, दोबारा वो बोलिएगा किताब, वो किताब सर, दोबारा लाइन जो बोलिएगा है, सर, नहीं मैंने अगर कहा है साबित दोबारा नहीं, बोलिए। मैं सर उसे मैं छोड़ कहा दें, आप सिर्फ दोबारा बोल दें जो आपने स्टेटमेंट दिया था। अगर कोई बेलाफहमी कर रहा है तो वो गलत है, वो सटिया गया नहीं है, गलत ये नहीं, जो मैं जो पहले बोला था हाँ हाँ वो सटिया गया है, तभी करता है। सटिया गया है। थैंक यू सो हाँ, जो वेरी गलत है वो गलत है, मच, ठीक है? जो थैंक यू गलत है सो वो वेरी गलत मच, बोलो। वो सटिया गया है। तो साहिल अभी साहब आप इसका भी शोर दिखाइए बना के लगा वो सटिया लीजिएगा, गया नहीं, इसका वो भी सटिया शोर गया बना के नहीं। लगा दीजिएगा इनके लिए, आप बहुत मुझे वो अच्छा शॉट लाइन, बनेगा इसका। हाँ वो लाइन जो है जो आप बता रहे हैं वीडियो में, वो किताब से सर मेरे को दिखाइए, जिस छोड़ दें, किताब के हवाला दे रहा है, तो हवाला आप आपका काम दिखाइए। खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया। अब मुझे ये अच्छा, बताइए, एक किताब जो है उसकी ब्लास्फेमी का क्या ताल्लुक बनता है? नहीं अभी लाइन एक लाइन पढ़ रहा ना, उसमें तो वीडियो को कुछ भी आदमी अभी बना रहा है ना, डिजिटली बना के कुछ भी आदमी वीडियो को कटिंग करके वो बना के अपना मन से बना के गलत अरे तरीके भाई से देता है। ये जो है ये आपके सैटेलाइट टीवी चैनल ऑफ इजिप्ट, वहां पे ये बातें हो रही हैं, लिहाजा मुझे ये ना समझाएं आप। आपने नहीं मानना ना माने, मैंने आपको कहा भी नहीं मानो। मैंने कहा एक किताब जो है उसकी ब्लास्फेमी क्या होती है? किताब के बारे में गलत बोलेगा तो वो बेलाफहमी होगा ना, तो वो नहीं बात बोलना चाहिए। बारे की बात नहीं कर रहा, एक प्रिंटेड किताब को आप कुछ भी कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता? अभी कोई भी अपने मन से कुछ भी किताब लिख देगा तो वो उसके बारे में हम बोलने का फायदा नहीं है, उसके बारे में ठीक है। अच्छा एग्जैक्टली लाला जी, कुरान ये इनको बतला दें, कुरान ये जिस किताब का आप हवाला दे रहे थे अल्लामा शर्बीनी की, वो किताब है अल-इक़ना फ़ी हल्ल अल्फाज़ अबी शुजा। ये बहुत मशहूर किताब है और अल्लामा शर्बीनी बहुत पाए के आलिम है, बहुत बड़े आलिम है। मिस्र में इनकी तूती बोलती है, मतलब इनकी किताबें आंखों पे और सरों पे रखी जाती है, अल्लामा शर्बीनी की किताब। और उसी किताब का हवाला मैंने आपको दिखाया था, स्ट्रीम में भी दिखाया है, जो पिछवाड़े में उंगली डालने वाला नमाज के दौरान जायज है, बेहतरीन हो हाँ गया। उसी तो किताब भाई में। साहब आप जो किताब के हवाला दे रहे हैं ना, तो आलिम का बात बोल रहे हैं, तो आलिम इब्लिस शैतान भी आलिम था, ठीक है ना, सबसे बड़ा दुनिया अरे में भाई इब्लीस जितना शैतान आलिम था, मुझे दिखाओ कुरान में से, अगर दिखा देंगे तो दिखाओ, दिखा देंगे तो मान जाएंगे ना, दिखाओ ना। तो ठीक है फिर थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा। साहिल साहब आप उतनी देर में सुपर चैट्स लें। हाँ चलो देखते हैं, इब्लीस आलिम था करके भाई बताएंगे हमको। सही हो गया है। यूट्यूब मनु कह रहे हैं आपके चैनल देखकर मोमिनों पर दया आती है, सर क्या करे, हमें भी दया आती है। अरे ये शिव भाई अभी तक एक्टिव है, अरे बाप रे घातक है ये भाई। थैंक यू शिव भाई। देवी प्रसाद जी, कल मैंने वेट किया आप आई ही नहीं लाइव। सर बहुत थक गया था यार, उस दिन 13 घंटे की लाइव स्ट्रीम चली थी, इस वजह से थर्सडे में नहीं कर पाया। आप अब कमिंग थर्सडे में जुड़ जाना, कोई मुश्किल नहीं। फकरुद्दीन भाई, क्या रसूल बैठे बैठे इंग से खजूर तोड़ लेते थे? यूट्यूब मनु, अरे गंदे अल्फाज लिखे भाई ने। ओके
यूट्यूब मनु, आई एम वरीड अबाउट एडम कंट्रोल, डंगरों की वजह से बीपी ना बढ़ाओ, जंग तो अभी चालू हुई है और ऐसे करोगे तो तुम जल्दी ही खत्म हो जाओगे, फिर जंग कौन लड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच यूट्यूब मनु भाई। थैंक यू। T9 एडम एंड साहिल की कोई बराबरी नहीं, फर्स्ट मोहम्मद या डोंकी आया। थैंक यू T9। हेलिस पवन, मोहम्मद से ज्यादा इसकी जेली है और आज एडम भाई टारगेट है। T9 भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग भाई, एडम एंड साहिल दिल जीत लिया आपने। थैंक यू सर। सौरव चौहान, एडम भाई आज कितने मोमिनों की हुज्जत तमाम की है आज। अभी ऐसी क्यों देखो नहीं? ये भाई है, ये भाई ढंग से बात करते क्या, देखते हैं। Life is there to live. Adam is super knowledgeable but has a kid in him. Sahil is very patient but has a naughty boy in him. Best combo, guys. You rock. All due Kid, respect to you both. kid and naughty boy. मेरे को पर्सनल में भी लोग बोलते हैं ऐसा, इस तरीके की बात के तुम एडम जो है ना वो बहुत दिल का साफ है एकदम, इस तरीके की बातें आती है मेरे पास। अरे थैंक यू। उसके अंदर चालाकी नहीं है, तुम्हारे अंदर चालाकी है, ऐसा लोग तू कुछ कुछ बोलते हैं मेरे को। तू बहुत चालाक है, चालाक। तो ये बात आते रहती है। रोहन कोहली, इट्स सो सैड टू थिंक दैट आई कैन स्पेंड एन एंटायर डे सिटिंग अंडर अ ट्री डूइंग नथिंग एंड आई विल बी अ बेटर ह्यूमन देन दिस गाय। वेरी वेल सेड रोहन भाई। पबजी सनी देओल, ये काटो और लिखो गोटो में पावर होनी चाहिए। बहुत कॉमेडी थी यार वो। यार वो कॉमेडी का भी सामान लेवल था मुबारक भाई। हटा के, एडल सामान मुबारक हटवा के उसने लिखा लिखो के गोटो में पावर फोटो होनी चाहिए। मुंह से जो है पापड़ इनके टूटता नहीं है और पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने की बात कर रहे थे। अल्लाह देखो यही तो लोग ब्लास्फेमी करते हैं, ये सब लिखे थे। क्या ब्लास्फेमी करते हैं, बोलते सामान मुबारक हटाओ और लिखो गोटो गोटो में पावर होनी चाहिए। भाई नबी का गधा कहने पर ही ब्लास्फेमी है यार। नबी क्या गधे के से साथ सवारी नहीं करते थे, लेकिन नहीं, गधा शरीफ याफूर शरीफ कहिए आप। स्नार्की गॉब्लिन भाई, हम भी एक्टिव है। अरे स्नार्कलिंग भाई एक नंबर। देवी प्रसाद, नेक्स्ट टीम में मेरे को लेना प्लीज। बिल्कुल सर। बीडब्ल्यू, कभी मौलाना को बोला है कि गीता क्यों नहीं पढ़ाते। एग्जैक्टली। गजवा हिंद कभी नहीं होगा, जो आदमी मुस्लिम था तो वो इस्लाम पे ही बात करेगा ना। ये भाई इतनी छोटी सी चीज उनको समझ में नहीं आती, हमेशा का आर है, दूसरे पे बात क्यों नहीं करते, दूसरे पे क्यों नहीं करते, हद है। जिनेश पटेल भाई कह रहे हैं भाई मैं जब कुरान की 928 929 की बात करता हूँ मोमिन पहले सुन रहे जाते हैं, फिर इनके इमाम आते बोलते हैं कि ये आयतें वॉर टाइम की आयत है, जब मक्के की मुशरिकी ने मदीना पर अटैक करते थे। जिनेश भाई पूरा डिस्क्रिप्शन में एडम की इस बारे में आप डिस्कशन देख लेना, आपको पूरा, आपको सारी चीजें जिहाद। इसमें डिटेल में पता चलेगी। जी जिहाद में वाली। देख लो, चलो जिहाद में। और ये मार्स इनकमिंग भाई भी कह रहे हैं सारे एक्टिव है भाई। सर आपकी गर्लफ्रेंड कभी आने वाली ये बताओ, अभी तक आप लेके नहीं आए, खाली गर्लफ्रेंड के पैसे में हमारे मार्स इनकमिंग भाई अय्याशी कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड को ला नहीं रहे। मनोज राव, जेनेटिकली मुस्लिम कौन होता है भाई, कोई नहीं होता है। अच्छा, लाइफ मार्स इज दैट इनकमिंग भाई की गर्लफ्रेंड वो क्या फीमेल है? गर्लफ्रेंड अच्छा मैं म्यूट फीमेल ही कर रहा होगी हूँ, ना रुको। भाई। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ। तू म्यूट ही रह ले। Life is there to live, Adam. I would have never thought of liking a Pakistani, but your knowledge and intelligence made me your fan. Islam is the glitch between India and Pakistan. Thank you so very much. इतनी तारीफें करने के लिए। थैंक यू। देवी प्रसाद कह रहे हैं पहले मुझे मोमिन से नफरत था, अब सिंपैथी है। सर ये बहुत सही हो गया। राहुल आनंद, ट्राई टू हैव पेशेंस एंड डिसेंसी एक्स मुस्लिम्स। थैंक यू फॉर द सजेशन राहुल आनंद साहब। मार्स इनकमिंग गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ भाई। अरे सॉरी यार, मेरे को लगा था शादी नहीं हुई आप लोगों की, तो बहुत बहुत बधाई है प्यारे भाई। राहुल आनंद, एक्स मुस्लिम्स लुक डम डिबेटिंग नीड गाय पेशेंस। थैंक यू राहुल आनंद साहब। नोमैड्स
भाई हमारे कह रहे वैकेंसी इज ओपन फॉर धारदार मोमिन्स, प्लीज ज्वाइन। थैंक यू, बहुत सही कहा आपने, वैकेंसी खुली हुई है। और यार ये शान फिर से क्यों आ गया भाई? जा आराम कर, तेरे से बात तो हो गई है ना, न्यू मुस्लिम नाम से आया था तू। मार्च इनकमिंग बेचारी बहुत बिजी होती है, सही है भाई, लाइफ सेटल है आपकी। लेकिन इनको बोल देना चाहिए ना, किसमें आप में बिजी रहती है या कामों में बिजी रहती है। भाई मोहब्बत, अगर नई नई शादी हुई तो मोहब्बत का तकाजा ही अलग होता है ना। ओ हो। अल्लाह इज द ऑल्टर ईगो ऑफ मोहम्मद। उस बकबक के चैनल पर ऐसे फेक हिंदू आते हैं जिनके मुंह खोलते ही एक्सेंट से पता चल जाता है कि इंडिया का आदित्य है या लाहौर का अब्दुल। ऐसे प्लांटेड फेक हिंदूज को कलमा पढ़वा के यहाँ कबूतर बेचता है वो बकबक। थैंक यू भाई। सचिन मुर्मू दीदी, धीरे धीरे। हाँ वो तो दीदी ने एकदम कमाल कर दिया था आज। डस्की डॉल, डरपोक के जमघट की कांपे टांग गई। अरे क्या बात है, फुल साजिद वाला डायलॉग। रोहन कोहली, आज एक ढंग का नहीं आया, नींद नहीं आएगी। अभी एक अमन जरी वाला है, देखते हैं इनको भी लेके क्या सीन है। योगी, डोंट ओपन लिंक्स, दोज लिंक्स माइट लीक योर इन्फो। सर नहीं खोल रहे हम, टेंशन ना ले। मार्स इनकमिंग भाई, एक स्मॉल इंसिडेंट भी बताया था भाई कि कलमा पढ़ने के तुरंत बाद मोमो की गाली निकाला था ना, और शुक्र से पेंसिल और रबड़ दोनों सलामत है। हाँ ये बताया था, मेरे को याद आ गया। और बड़े लकी आप के आपका पेंसिल जो है वो छिला नहीं गया। सागर यादव, श्रीलंका में एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर था, वो नॉन मोमिन्स की जानबूझ के ट्यूबेक्टोमी करवाता था उनकी पोप काम करने के लिए। कई लोग को प्रॉब्लम आए, फिर पकड़ा गया। डॉक्टर था, वो नॉन मोमिन की जानबूझ के ट्यूबेक्टोमी करवाता था। भाई ट्यूबेक्टोमी क्या है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन कुछ गलत काम ही कर रहा था, इतना तो समझ में आया है। अल्लाह इज द ऑल्टर ईगो ऑफ मोहम्मद, कह रहे अमीर बकबक के चैनल पर गया था मैं, मोहम्मद के साइकोटिक डिसऑर्डर्स के मेडिकल एविडेंसेस देने लगा, वैसे ही उसने लड़ाई झगड़ा करके बैकस्ट्रैक कर दिया, इतना डरपोक है वो। मार्स इनकमिंग 18 प्लस, साजिद थोड़ा चिल करो यार, वाइफ है मेरी। बदतमीज अच्छा जो अच्छा, है। नहीं नहीं, कोई नहीं, अभी तो सॉरी आराम सॉरी कर रही सॉरी। होंगी ना लाला जी, वो आराम कर रही ओके हाँ, होंगी। ये भी ठीक है। कोई मसला नहीं। अच्छा वो निकल गया बंदा, लाता बोल के 2 मिनट में, उसको मिला ही नहीं लगता। यार अल्लाह इज द ऑल्टर ईगो ऑफ मोहम्मद। डॉक्टर अब्दुल सलाम अहमदी, दी अपनी कम्युनिटी को पॉलिटिकल हेट से बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दिए होंगे कि इस्लाम से उनको इंस्पिरेशन मिली। थैंक यू सो वेरी मच अल्टर भाई। शिवांश मिश्रा, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग पॉकेट मनी टू एनीवन। सर क्या वो रोजा रखेंगे वाइल गोइंग फॉर ऑप? इफ यस, अगर भूखा हो इंसान तो क्या दिमाग काम करेगा? वो रखेगा भाई, वो एकदम दिमागी अपंग था वो। जिनेश पटेल भाई कह रहे ढेला शरीफ क्या होता है? तो इस्लाम में ढेला, ढेले की अहमियत ये है कि आप 3 ढेले से टट्टी साफ करें, बस यही अहमियत है इस्लाम में। बस हाँ वही ढेला ढेला होता क्या है, होता है ईंट पत्थर। ईंट। हाँ अच्छा साहिल साहब, नबी ने लाला जी गोबर से और हड्डी से इस्तिंजा करने से मना किया है कि आप टट्टी करने के बाद उससे ना पोछें, ढेले से पोछें। क्यों? ओह। नबी ने कहा है अ, इसलिए क्योंकि सहाबा इकराम, हाँ आप कुछ कहते आपके। नहीं, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप ही बता दें। अच्छा, हदीसों में आता है कि नबी ने कहा है कि जब भी इस्तिंजा करना हो, पानी दस्तयाब ना हो, पानी ना मिले, तो आप ढेले से पोंछ लिया करें, 3 ढेले से रगड़ लिया करें। लेकिन अगर ढेला ना मिले तो और कोई चीज़ इस्तेमाल कर लो, लेकिन 2 चीज़ें कभी इस्तेमाल ना करना। साहबा ने पूछा कौन-कौन चीज़ें? तो नबी ने कहा एक तो हड्डी और दूसरी गोबर। तो साहबा ने पूछा कि नबी ऐसा क्यों? तो नबी ने कहा कि असल में ये जिन्नातों की खुराक है, हड्डी और गोबर। तो अगर इनसे अगर अपना गू साफ करोगे तो जिन्नात तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएंगे और तुमको परेशान करेंगे। तो इसलिए उनका खाना कभी ना छीनो। तो समझ में आया कि गोबर जो होता है और हड्डी, ये जिन्नातों की खुराक है। तो मैंने बता दिया, मुझे मालूम था। जी। हाँ भाई सैयद अशरफ मिल गया भाई। हाँ एक तो मिला है, दूसरा वाला नहीं मिल रहा है। एक ही काफी है तो भाई।
हाँ ये वाला देखिए, वो आर्टिकल ओपन करिए जिससे आर्टिकल नहीं है, आपने कुरान की आयत देनी थी। आपकी मेरी बात हो रही थी कुरान की आयत की। आर्टिकल से आर्टिकल अपने पास रखे, कुरान की आयत बताएं। हाँ तो वो ये क्या बोलता है, ये कुरान और हदीस क्या से ही बोलते हैं अपना भाई, कुरान की आयत दे दे, उस आर्टिकल में से पढ़ के मैं खोल देता हूँ। कुरान हदीस से ही साबित है ये। अरे भाई तो हदीस का नंबर दे दे। हदीस का नंबर साहिल साहब ढूंढना सबसे पहली पड़ेगा। बात ये है, साहिल साहब देखें, पहली बात कुरान से भाग गए ये। साहिल साहब इसने हाँ कहा था कुरान के मुताबिक इब्लीस जो है वो आलम है। मैंने कहा कुरान की आयत दे दो, ये भाग भूग गया है, अब कुरान से हट गया है। ओके जी, हदीस दे दो। मैं दे देगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा मोबाइल में थोड़ा सा नेट स्लो जा रहा है। आर्टिकल क्यों दे रहा है अंब के लिए? अरे Oh my मैं goodness. देखा था, मैं पढ़ा है, ठीक है ना, मैं पढ़ा है, मगर अभी आप मांग रहे हो तो मैं थोड़ा सा अभी तो वापस जाता हूँ। जा भाई जा, जा मेरी जा, भाई जा। जाओ लेके आओ सैयद अशरफ साहब, इसी तरीके से आप हाँ लोगों को आपके उलमा जो है ना पागल बनाते हैं। जाओ ढूंढ के लेके अरे आओ। मैं पढ़ा था भाई, पढ़ा था मैं, आपको अभी ढूंढ हाँ नहीं पा भाई रहा वो हूँ, लेके आ जाओ टाइम ना पे प्यारे। मिलता नहीं है, मेन बात है। तो अरे तो अभी हमेशा मैं खाली पड़ा पढ़ता है, रहता हूँ। सुपर चैट लेने में अभी आधा घंटा चले जाएगा, फटाफट लेके आओ जाओ। ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है प्यारे भाई। हाँ लाला हाँ जी ये ओके। मेरे चैनल पे ब्लॉक है आपके कहने कहने पर। इतनी जलेबियां बनाई थी मेरे चैनल पे इसने, तो आप ही ने कहा था अरे यार ब्लॉक करो क्यों।